दिन की शुरुआत चाय से होती है। चाय एक बहाना होता है एक दूसरे से मिलने का। चाय एक आदत होती है। चाय एक ब्रेक भी होता है। इन सब के बीच जिस चीज को हम नजरअंदाज करते हैं वो है चाय का बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां उतर चुकी हैं और ऐसा बिजनेस जिसमें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इसी में से एक है चायओस, एक्सपेरिमेंट विद चाय। क्या आपको पता है कि आप 12,000 तरह की चाय पी सकते हैं? नहीं ना, तो हम आपको मिलवाते हैं एक कंपनी से, चायओस, जो आपको 12,000 से ज्यादा तरह की चाय देने का दावा करती है और होम डिलीवरी भी। चायओस ने 2012 में अपना पहला आउटलेट दिल्ली एनसीआर में खोला। स्टार्टअप के इस दौर में चायओस का ये आइडिया ऐसा चला कि अब ये दिल्ली एनसीआर से निकलकर दूसरे शहरों में लोगों की चाय की तलब को शांत कर रही है और कंपनी प्लान कर रही है फर्दर एक्सपेंशन इन मुंबई, हैदराबाद एंड अदर मेट्रो सिटीज। चायओस के को-फाउंडर राघव वर्मा का क्या कहना है, आइए सुनिए। मेरी वाली चाय करीब 2000 साल पुरानी है। इंडिया इज अ टी ड्रिंकिंग नेशन और जब भी चाय की बात होती है तो वो डिस्कशन नेवर एंडिंग होती है, कौन अच्छी बनाता है कौन नहीं, और फिर चाय में एड ऑन, कभी अदरक, कभी तुलसी, कभी इलायची एक्सेट्रा। तो और सडनली इंडिया में एक स्टार्टअप सर्कल में चाय को बहुत से एंगल से देखा जा रहा है और वो स्टार्टअप है चायओस, एक्सपेरिमेंट्स विद चाय। सो वी हैव मिस्टर राघव वर्मा विद अस, को-फाउंडर ऑफ चायओस। तो राघव से ही जानते हैं कि आखिर ये चायओस है क्या, ये मेरी वाली चाय आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। वी वेलकम राघव ऑन द शो। वेलकम राघव। तो चायओस का आइडिया आपको कैसे आया कि कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो कि सिर्फ चाय के लिए फेमस है? चायओस का आइडिया बहुत ही सिंपल था। इंडिया इज अ टी ड्रिंकिंग कंट्री लाइक यू सेड, और जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अच्छी चाय मिल ही नहीं सकती। सो द आइडिया वाज दैट चाय इज एक्सट्रीमली बिग इन इंडिया एंड हमको ये मार्केट अपॉर्चुनिटी देखी कि गिविंग पीपल अ चाय इन अ कंटेम्पररी फॉर्मेट एंड गिविंग चाय इन अ पर्सनलाइज्ड वे, दिस वाज अ मार्केट दैट वाज ऑलमोस्ट अनएक्सप्लोर्ड। सो अगर मैं आपको थोड़े स्टार्ट्स बताऊं इसके, तो कंजम्पशन ऑफ चाय इन इंडिया इज 30 कप्स for every cup of coffee, right? But at the same time, coffee के about 3,000 cafes हैं, but चाय के लिए जब हम लोग ने स्टार्ट किया था शायद गिन के 100 भी नहीं होते। अच्छा, आइडिया आने के बाद राघव आपने इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया, मतलब फंडिंग्स के लिए कैसे अप्रोच किया, फंड्स के लिए आप कैसे आगे बढ़े? फिर आपको ऑब्वियसली डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ी और कभी ऐसा भी होगा कि रिजेक्शन की, कभी कोई फंडर्स, इन्वेस्टर्स नहीं रेडी हुए होंगे कि हम चाय के बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहें, तो उस टाइम पे आपने क्या स्टेप्स उठाए? So हमारा जो फर्स्ट आउटलेट था वो सेल्फ फंडेड था। मतलब वी हैड टू कन्विंस आवरसेल्व्स दैट दिस इज अ वैल्यू प्रोपोजिशन दैट वर्क्स। सो वो हमारे लिए इट वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रायल फॉर अस, राइट? एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब इतने लोग ने हमको बोला था पहले कि अब 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए की चाय बेचोगे जहाँ ऑफिस में फ्री मिलती है, तो हु इज गोइंग टू कम डाउन एंड हैव दैट चाय? But the response we got was amazing, and we ended up operationally breaking even in our business in the second month of operations when we started, and that really gave us the confidence that this is the concept that can succeed. So then we approached a group of angel investors, Powai Lake Ventures, and we ended up raising our first angel round. So and have you ever thought कि Tiger Global जैसे आपको investment देंगे? कभी सोचा था ऐसे? मतलब that's too big. we never expected that. That was a surprise for us as well, that they would invest. And a lot of people have asked us this question कि Tiger who only invests in internet startups, why did they invest in a startup? So I think the answer is that उनको दिखा कि चाय कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया में। And what is your business model? Our business model per se is very simple. We want to serve you your cup of chai wherever during the day you are consuming that cup of chai. So अगर मैं हमारे जो अलग business units हैं उनकी अगर बात करूँ, so we have our cafes in which we serve chai. You are sitting at one of them right now. We've got 31 of these cafes in Delhi and Bombay. And we've also started delivery 1 year back, and that's something that is very revolutionary because कभी हॉट बेवरेज की डिलीवरी नहीं हुई थी। हम लोग ने जैसे स्पाइसजेट के साथ पार्टनर किया है, IRCTC के साथ पार्टनर किया है, सो वी आर एबल टू सर्व आवर चाय व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। तो आफ्टर फंडिंग के बाद पूरा सेटअप हो चुका है, आपका काफी आगे जा चुका है स्टार्टअप। सो उसके बाद अब व्हाट इज योर एक्सपेंशन प्लान्स नाउ?
Are you planning to expand it internationally also? So at the moment we are focusing on Delhi and Bombay, and the next step is to expand into all of the other metro cities. We have a lot of confidence that we should be able to get to easily 2,000 to 3,000 outlets within the country. Okay. Right. So the focus right now is on India, and possibly global expansion might just be something that we would explore once we've established our presence in India itself. We've got our main presence in Delhi right now, and in Bombay we're growing really fast. Yeah. So the next target would be Bangalore, Hyderabad, Pune, Chennai, which will possibly happen towards the end of this year. अच्छा, जो स्टार्टअप सक्सेस रेशियो है वो बहुत ही कम है. जैसे हर कोई 10 आइडियाज आते हैं, 10 आइडियाज के साथ पीपल कम अप विद स्टार्टअप, बट हर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता. 1 या 2 ही स्टार्टअप्स हैं जो आगे बढ़ पाते हैं. सो वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? So I think people always have that hesitation that how big can this idea be? I would need to get a lot of funding to be able to grow this idea. I think my advice is that you should just go in for it and become an entrepreneur once, right? Once you've taken that jump, you will realize a lot of things. You will fail multiple times, but that is the only way that you can finally succeed. Because I've run an online education startup for a year, which didn't work out, but that was part and parcel of understanding a lot of things about how startups work and what kind of value you can give to a customer. अच्छा, हाल ही में ये भी देखा गया कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनका वैल्यूएशन स्टार्टअप्स में से डाउनग्रेड हो चुका है. कि अब पहले भी आपको ऑब्वियसली रेज करने में प्रॉब्लम हुई होगी, फंड रेज करने में, बट आई थिंक अब वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि अब जब इन्वेस्टर्स ही अपना डाउनग्रेड कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे विल नॉट इन्वेस्ट इन एनी अदर स्टार्टअप. सो व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? See, markets are always cyclical, right? There will be a positive sentiment cycle, there will be a negative sentiment cycle. We are going through a cycle that's a little bit tough right now. Tougher for startups, where investors are being a little cautious about where they want to invest their money. But at the same time, it's not been something that is very worrying for us, because the kind of startup that we are operationally making profit at our stores. राघव, how you train your staff? क्योंकि हर कोई 12,000 चाय तो कस्टमाइज नहीं कर सकता. So is there any special program की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन है या कुछ ऐसा है जो आप यूज कर रहे हैं? So हमारा day 1 से ये चीज़ क्लियर थी कि हमको कस्टमाइजेशन तो देना है. So our entire operations have been made keeping that in mind, that we want to give that मेरी वाली चाय. अब उसको operationally execute कैसे करेंगे? So training पे हमारी जितनी energy गई है since day 1 into creating that training content, creating that structure and making sure कि मतलब कोई भी आउटलेट जाने से पहले, एक कप चाय बनाने से पहले एटलीस्ट एक 20 डे की ट्रेनिंग करता है. एंड उसके बाद वो 6 महीने का एक्चुअली वो एक स्टेशन पे एक चाय पे सर्टिफाई होता है. उसके बाद ही वो कस्टमर के लिए बना पाता है, राइट? एंड द लेटेस्ट थिंग वी हैव डन इज कि वी हैव टेकन ऑल ऑफ द ट्रेनिंग कंटेंट एंड वी हैव टेकन इट ऑल ऑनलाइन. तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है, हमारे जो भी मॉड्यूल्स है, वो सारे बहुत ही बढ़िया तरीके के वीडियो कंटेंट में दे आर नाउ विजिबल टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कैफे. सो हमारे पास सेंट्रली ये विजिबिलिटी है कि किसने कौन सा वीडियो देखा है, कौन सा मॉड्यूल कंप्लीट किया, उस पे क्विज दिया, उसका क्या स्कोर था, उसके बेसिस पे वो सर्टिफाई होता है एंड उसके बेसिस पे उसका फिर प्रमोशन होता है. एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू यूज? So we have invested a lot into technology. मतलब हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, IIT से, and then consulting and analytics से. So we end up using a lot of technology to optimize the way that our cafe operations are run, the way that we are using all of the data that we have. कि कोई एक कस्टमर आएगा तो दैट कस्टमर शुड बी रिकमेंडेड द बेस्ट थिंग्स. तो जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हम कस्टमर को उसके कस्टमर स्क्रीन पे दिखाते हैं, सो वी हैव अ स्क्रीन इनसाइड ऑल आवर कैफेज which is an interface with the customer, and that customer over a period of time, things that we are developing will be able to see कि मतलब what is the best recommendation, what is the new product, right? हमारे operations में we are able to track exactly किस टीम मेंबर ने कितना टाइम लगाया एक प्रोडक्ट बनाने में. So we are then able to make our training more targeted and we are able to ensure कि हमारे पास सारे टर्न अराउंड टाइम का डेटा है कि आपने अगर अपने चाय का ऑर्डर प्लेस किया तो आपको वो चाय विद इन 3 to 4 मिनट्स आपको मिल जाएगी. तो घर से निकलिए और चायोस की चाय को जरूर ट्राई कीजिए. हम और स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरीज आपसे डिस्कस करते रहेंगे. यू कीप वॉचिंग जी बिजनेस.